जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, बहुलक यानी पॉलीमर। ठीक है, हम जो खान सर की बुक है उसके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें इस बुक में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम आज बहुलक देखते हैं। ठीक है, पॉलीमर देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका, बेकेलाइट होता है, बताइए जो बेकेलाइट है वो आपका क्या होता है। तो देखो, रोधक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उच्च प्रतिरोधी चालक होता है या निम्न प्रतिरोधी चालक होता है। तो इनमें से क्या होता है वो आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, रोधक होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, वो बेकेलाइट होता है। देखो जो बेकेलाइट है वो आपका कैसे बनता है, यह फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, किसको, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब NaOH यानी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसको, बेकेलाइट को प्राप्त किया जाता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं आप, जो आपका रेडियो होता है। ठीक है, रेडियो होता है आपका, और आपका टेलीविज़न होता है। ठीक है, इनके केस बनाने में किया जाता है। ठीक है, और जो आपकी बाल्टी होती हैं, ठीक है, बाल्टी बनाने में भी आप किसका प्रयोग करते हैं, बेकेलाइट का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, देखो बेकेलाइट क्या होता है, एक रोधक होता है यानी इंसुलेटर होता है। और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें, बताइए किसकी बनी होती हैं। बताइए, तो किसकी होती बनी होती है, वो आपकी पॉलीथीन की बनी होती हैं। ठीक है, देखो पॉलीथीन को कैसे प्राप्त किया जाता है, जो एथिलीन होता है ना, यानी C2H4। ठीक है, ये क्या होता है आपका, एथिलीन होता है। ठीक, एथिलीन होता है। इसको उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर एवं उच्च दाब पर यानी उच्च प्रेशर पर, ठीक है, इसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है क्या, पॉलीथीन प्राप्त होता है। ठीक है, एथिलीन को जब हम उच्च ताप पर और उच्च दाब पर, ठीक है, बहुलीकरण करते हैं तो इसको पॉलीथीन को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनाने में करते हैं। ठीक है, और भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे तार के ऊपर का कवर होता है ना, जो वायर होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है प्लास्टिक का, उसके बनाने में करते हैं, पैकिंग थैलियाँ बनाने में करते हैं। ठीक है, पानी की बोतल बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। बताइए, तो किसका लगा होता है, वो आपका टेफ्लॉन का लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो टेफ्लॉन जो एक प्लास्टिक होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, ये टेट्राफ्लोरो इथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, जो आपकी टेफ्लॉन प्लास्टिक होती है, ठीक है, किससे होती है, टेट्राफ्लोरो इथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम जो कढ़ाई होती है ना, ठीक है, जो आपकी सब्जी होती है ना, वो इस पर चिपके ना, ठीक है, जो खाना होता है इस पर चिपके ना, इसीलिए हम इस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका, टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन, बताइए किसमें बॉन्डिंग शामिल होता है, तो फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड बॉन्डिंग इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
देखिए नेक्स्ट आपका बताइए किसका पॉलीमर का उपयोग, यानी किस पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, बताइए। तो किसका किया जाता है, पीवीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो फर्श की टाइल होता है ना उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखो जो पीवीसी होता है वो हमको कैसे प्राप्त होता है, जो आपका वाइनिल और जो क्लोराइड होता है उसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। देखो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एक तो फर्श की टाइल बनाने में करते हैं, और जो पतली चादर होती है ना, पतली चादर जो होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। फिल्म में किया जाता है, ठीक है। और बरसाती सीट कवर में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका बताइए एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। देखो जो आपका रासायनिक विधि से होती हैं वो आपके दो टाइप की प्लास्टिक होती हैं, ठीक है। एक तो कौन सी होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। एक तो कौन सी होती है थर्मोप्लास्टिक होती है, और एक होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ठीक है। जो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है उस उसमें आपकी कौन कौन सी प्लास्टिक होती हैं, देखो उसमें पहली पॉलीस्टीरीन होती है आपकी, ठीक है। और ये जो आपका पीवीसी भी होता है, आपका टेफ्लॉन भी होता है, ठीक है। टेफ्लॉन भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बेकेलाइट नहीं होता, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन ये आपके किसके होते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं आपके, ठीक है। और देखो जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें नायलॉन भी होता है, ठीक है, टेफ्लॉन भी होता है, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, कौन नहीं है, बेकेलाइट नहीं है, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन आपके कैसे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो क्या इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके बताइए किसको रोका जाता है। तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से पॉलीमर है, बताइए। तो जो स्टार्च होता है, ठीक है, इसी ये क्या आपका एक पॉलीमर होता है, ठीक है, यानी बहुलक होता है, ठीक है। क्या होता है ये, बहुलक होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेखा नहीं होगा जी, रेशा होगा, ठीक है। संश्लेषित फाइबर बताइए कौन सा था, तो कौन सा था वो आपका नायलॉन था, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा, ठीक है, नायलॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। देखिए हम जो खान सर की बुक है, ठीक है, उसके हम टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।